अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहम्दु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मेरे मोहतरम, मेरे प्यारे, मेरे मीठे, मेरे अज़ीज़ बच्चों, उम्मीद रखती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सब की हाजतें, सब की मुरादें पूरी करे, सब की दुनिया और आखिरत जन्नत बनाए और अल्लाह राज़ी हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का मौजू बहुत ही अहम है कि 9 और 10 मुहर्रम के दिन यानी रोज़ा रखना है। तो रोज़ा या तो 9-10 का रखें या फिर 10-11 का रखें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लोग शिया से मुशाहबत नहीं करेंगे, वो 10 का ही रोज़ा नहीं रखेंगे, या 10-11 का रखेंगे या 9-10 का रखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम सब की हाजतें होंगी, हम सब की तलब होगी कि हम अल्लाह से अपनी मुरादें पूरी करवा लें। अब जिसमें रोज़ा रखने की ताकत है वो रखे, जिसमें नहीं रखने की ताकत वो फिर भी असर की नमाज के बाद जो है वो मेरे बच्चों ये अमल कर सकता है। जो इसमें मुख्तसर मैं आपको बात बताऊं, आपने रोज़ा यानी रोज़ा खोलने से पहले असर की नमाज तसल्ली से पढ़ के आपने बैठ जाना है। दरूद शरीफ पढ़ना है। दरूद शरीफ भी दिल से खुश व ख़ुशू से पढ़ना है। 7 दफ़ा पढ़ लें, 11 दफ़ा पढ़ लें। तो आपने या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु, तो या वहाबु, या सलामु, या फ़त्ताहु, या रज़ाकु एक तस्बीह कर लेनी है। इससे बड़ा फ़ायदा होगा आपको। तो रोज़ाना भी आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं मुहर्रम के दिन ही करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आते हैं असल मौजू की तरफ कि हमने सूरत अनाम की इमाम जज़वी रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं, इस अमल को कई बार जो है तजर्बा किया गया है, बहुत मुजरब अमल है और सब की मुरादें पूरी होंगी, सब की दुआएं कबूल होंगी। ये मेरे प्यारे बच्चों सूरत अनाम की आयत है। सूरत अनाम की आयत नंबर 24 है और इसमें अल्लाह का नाम जो है वो 2 दफ़ा आता है। अल्लाह का नाम जो है वो 2 बार आता है। और इसको आपने कैसे पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों? इस आयत को आपने पढ़ना है, वाइज़ा जाअतहुम आयतुन क़ालू लन नु'मिना हत्ता नु'ता मिस्ला मा ऊतिया रसूलुल्लाह। तो रसूलुल्लाह पे मेरे प्यारे बच्चों आपने जो है रुक जाना है और रसूलुल्लाह पे रुक के आपने अपनी तमाम हाजतें, तमाम दुआएं अल्लाह से मांगनी है। अल्लाह नमाज़ों में इस्तकामत दे दे, हमें अपनी रज़ा वाले कामों में इस्तकामत दे दे, हम बाकायदगी से ज़िक्र अज़कार करें, बाकायदगी से पहले वक़्त की नमाज़ पढ़ें। अल्लाह हमसे राज़ी हो जा, अल्लाह से दुआएं करनी है, अल्लाह हमसे राज़ी हो जा। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर आपने तमाम दुआएं मांगने के बाद रिज़्क़ की सारी दुआएं अरबी में आती हैं, उर्दू में आती हैं, गुनाहों की माफ़ी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल, सारी चीज़ें, सेहत, हर चीज़ मांगनी है। ईमान लाने के बाद सेहत मांगनी चाहिए। तो सारी दुआएं मांगने के बाद आपने रो रो के, आंसू गिरा के, दामन फैला के, हाथ चेहरे से ऊपर नहीं उठाने, नीचे रखने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने यूँ दुआ मांगनी है। फिर आपने अगला जो आयत का हिस्सा है, क्योंकि अल्लाह का नाम 2 दफ़ा है इसमें, फिर अगला जो हिस्सा है दुआएं मांगने के बाद आपने वो पूरा करना है। अल्लाहु आलमु हैसु यजअलु रिसालता। तो ये बहुत मुजरब अमल है। बड़े उलमाए कराम ने इसको आजमाया है, दुआएं मांगी हैं तो कबूल ज़रूर होंगी। थोड़ी देर सवेर हो सकती है लेकिन बहुत जल्द कबूल करेगा अल्लाह। तो फिर आपने जो है दुआ को मुकम्मल कर लेना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैंने आपको तरीक़ा भी बता दिया, आपको सूरत की आयत भी बता दी। अनाम की आयत नंबर 24 है और ये आपको आयत इसके मोबाइल के वीडियो में भी इंशाअल्लाहुल अज़ीम मिल जाएगी। तो आपने खूब मेहनत से पहले ही तैयारी कर लेनी है और ताकत है तो रोज़ा रखिएगा, तो नई ताकत तो वैसे ही बैठ के मांग लीजिएगा। तो मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ
کہ دل سے یہ عمل کرنا ہے، یقین سے کرنا ہے، یہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، ہوگا یا نہیں، یا آ جائے تو پھر عمل کمزور ہو جاتا ہے۔ جب ہوگا اللہ کے سپرد کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، کوئی بندوں سے نہیں مانگنا۔ تو میرے پیارے بچوں، ضرور حاجتیں پوری ہوں گی انشاءاللہ العظیم۔ پھر آپ اس کو شیئر بھی کیجئے گا، لائک بھی کیجئے گا، کیونکہ آج ہی کا دن ہے، آگے سے آگے رشتہ داروں کو پہنچا دیجئے گا۔ اگر آپ نے اور بھی ٹائم کبھی بھی کسی وقت دعا مانگنی ہے اس آیت کے سہارے سے، یوں اس کے بیچ میں دعا مانگیں گے تو رد نہیں جائے گی۔ اللہ قبول فرمائے، ہمیں عمل کی توفیق دے خوش و خضوع کے ساتھ۔ تو اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔